ऑक्सीकरण संख्या पढ़ रहे हैं। लिखिए कॉपी में ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये आपको रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस आप आसानी से कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। पूछ देता है, मान लो HClO4, क्या है? HClO4 में Cl का ऑक्सीकरण संख्या निकाले, या K4FeCN का होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकाले, या CO कोबाल्ट ये NiCO का होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। या पूछ देगा K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, या KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, या H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। अब निकालिए कैसे। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने से बहुत फायदा है। हम अम्ल की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? पहले ऑक्सीकरण संख्या है क्या, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? अगर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो बोलना कि चार्ज है। क्या है? CHARG, चार्ज है। कहाँ? चार्ज ऑन पर एटम। क्या है? चार्ज ऑन पर एटम, चार्ज ऑन पर एटम इन ए मॉलिक्यूल, इन ए किसी यौगिक में या किसी मॉलिक्यूल में प्रति परमाणु जो आवेश है वही क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। तुम लोग पढ़ा होगा संयोजकता। क्या पढ़ा है? संयोजकता। बोलो संयोजकता क्या बोलते? वैलेंसी। बोलो वैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या सेम है। वैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या क्या है? सेम है, बट इसमें प्लस माइनस नहीं लगाते, प्लस माइनस, बट इसमें प्लस माइनस, क्योंकि चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज दो तरह का होगा, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, एक धनावेश, एक होगा ऋणावेश। आवेश है क्योंकि चार्ज क्या है? आवेश है, और आवेश दो तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब जैसे मान लो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 बोलेंगे, ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम का वैलेंसी बोलेंगे 1, वैलेंसी। अंतर क्या है? यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ प्लस हटा दिए। ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे, वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं। अब एक क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? आराम से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। क्लोरीन का वैलेंसी बताओ। 1, वैलेंसी 1 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर -1। सोडियम का वैलेंसी कितना है? 1 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर, यानी प्लस माइनस लगा देंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर, हटा देंगे तो वैलेंसी। जो त्यागेगा, इसे प्लस लिखा हुआ है, +1 है, -1 है, लिखा रहेगा। प्लस वाला त्यागेगा, क्या है? प्लस वाला क्या है? त्यागेगा। यानी कि क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज ऑन पर एटम, प्रति परमाणु पर जो आवेश होगा मॉलिक्यूल में, वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, इसके लिए रूल निकालना है। क्या है? इसके लिए क्या क्या रूल है? लिखिए रूल, लिखिए फर्स्ट में। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए रूल क्या क्या है? सबसे पहला रूल क्या है? स्वतंत्र, क्या है? स्वतंत्र तत्व या परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्या है? 0 होता है। पहला है, पहला क्या लिखे हैं? हाँ, क्या बोले हम? ऑक्सीकरण संख्या निकालने के पहले क्या पढ़ते हैं? रूल पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है? स्वतंत्र तत्व हो
या परमाणु हो उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? जैसे मान लो जैसे कार्बन अकेले है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब मान लो सोडियम अकेले है, सोडियम अकेले है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर मान लो सल्फर अकेले है तो परमाणु संख्या 0। जो अकेले होगा, जो स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा, स्वतंत्र तत्व या परमाणु का ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर का हिंदी क्या है? ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 0। अब रूल नंबर 2 कह रहा है अणु, बोलो अणु या यौगिक, अणु या यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। कोई भी यौगिक है या अणु है तो उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा? जैसे मान लो Cl2 का क्या है? Cl2 या H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर पूरे के जल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0। आप कहेगा NaCl क्या है? NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अगर कहेगा NaCl में Na का निकालो तो निकालना पड़ेगा। अगर कहेगा NaCl का 0। अब मान लो C6H12O6 है, कहेगा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर कहेगा ग्लूकोज में हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा, ग्लूकोज में ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा, ग्लूकोज में कार्बन का निकालना। अगर क्या ग्लूकोज का पूछेगा तो 0, यानी यौगिक या अणु का ऑक्सीडेशन हो जाएगा 0 होगा। हाँ पूरा घेर दिए ना, पूरा का 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो अमोनिया NH3 है, NH3 का कहेगा अमोनिया का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर 0, पूरे का कहेगा तो 0। अगर कहेगा अमोनिया में N का निकालो, देखेंगे क्या होगा आगे। अब देखिए 3 नंबर रूल कर रहा है वर्ग 1 या इसी को बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? वर्ग 1 का जो धातु है या क्षारीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, देखो क्या लिखा है, हमेशा +1 होता है। कब? संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, यानी कि जो क्षारीय धातु है अगर अकेला होगा तो 0, क्योंकि फर्स्ट रूल कहता है। अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो 0, अगर क्षारीय धातु अकेला होगा तो 0, लेकिन संयुक्त अवस्था में रहेगा तो हमेशा कितना होगा? +1। भूलना मत। जैसे दिखाते तो जैसे मान लो यहाँ पे कौन कौन है? हे, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। ये हाइड्रोजन धातु है कि अधातु? हाइड्रोजन अधातु है। हम क्या लिखा है? क्षारीय धातु। यहाँ हाइड्रोजन छोड़ दो, समझिए। अब इनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ठीक है। लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रांसियम का 1। कब? अकेला रहेगा तो 0, संयुक्त अवस्था में। सब जैसे दिखाइए। जैसे मान लो यहाँ पे NaCl है, क्या ये? क्या सोडियम अकेले है? अकेले है ये Cl के साथ है। अगर सोडियम अकेले है तो 0 है। अब किसी के साथ है ना, इसको बोलते हैं संयुक्त अवस्था में। तो सोडियम पे कितना होगा? +1। और यौगिक का क्या होता है? 0। जब इस पे प्लस हो गया तो इस पे माइनस है, तब 0 होगा। +1 -1 कितना हो गया? 0। जब सोडियम पे पूरा यौगिक पे कितना है? 0। अभी क्या बोला? पूरा यौगिक पे 0 बोला ना, यानी सोडियम पे कितना है? +1। तो इस पे क्या होगा? -1, तब 0 होगा।
NaCl हो गया +1 देना। से KBr क्या है? KBr के पे क्या होगा? +1 हो गया। से मान लो Na2O2 है, इस पे कितना होगा? +1। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम अगर संयुक्त अवस्था में तो हमेशा लगा दिए, हमेशा कितना होगा? +1। लिखिए आप देखो रूल नंबर कितना? रोल नंबर 4 में 5 होगा। 4 में देखो क्या है? वर्ग 2 बोलो तो, वर्ग 2 या क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होगा? +2 होगा। कब? संयुक्त अवस्था में। जैसे मान लो यहाँ पे बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अगर ये अकेला है, अगर ये अकेला होगा कितना होगा रे? बोलता कहीं नहीं? 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा। कब? संयुक्त अवस्था में। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? तो Ca कितना होगा? क्या Ca अकेले है? अकेले है? हाँ कि ना बोल रहे? ठीक है, ये जो है कैल्शियम अकेले नहीं है, इस पे +2 है। अगर कैल्शियम अकेले रहेगा तो, अगर संयुक्त अवस्था में किसी के साथ कंबाइंड अवस्था में रहेगा तो +2। अब से मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कितना होगा? +2। से मान लो बेरियम BaSO4, बेरियम सल्फेट में Ba का +2। देखिए अब देखो रूल नंबर 5 होगा रे, कितना होगा? रूल नंबर 5 का रहा है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का O का ऑक्सीडेशन नंबर जो है तुमको, ऑक्सीडेशन नंबर तुमको -2 भी होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -12 भी होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 कब होगा? जब ऑक्साइड के केस में रहेगा। -1 कब होगा? जब पर ऑक्साइड के केस में होगा। -12 कब होगा? जब सुपर ऑक्साइड के केस में होगा। ठीक है, और आपको सामान्यतः आपका सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 रखे कि +-1 रखे कि ½ रखे, आपको हमेशा याद रखना है ये ऑक्साइड के केस में। जैसे मान लो यहाँ पे कैल्शियम है, ऑक्साइड है, कैल्शियम कितना होगा? कैल्शियम का +2 होगा, तो ऑक्सीजन का -2 आ गया ना। कैल्शियम ऑक्साइड से मान लो Mg, मैग्नीशियम है, O है, मैग्नीशियम कितना है? +2, इसका कितना होगा? -2 आ गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मान लो Na है और 2O है। सोडियम कितना होता है? +1। एक सोडियम पे 1 प्लस, 2 सोडियम पे 2 प्लस 0 करना, 2 - यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है? यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड का केस में देखो क्या है? जैसे मान लो H2 है, O2 है, इस पे हाइड्रोजन का +1 होता है, हाइड्रोजन का +1। एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस को 0 करना है, 2 प्लस को 0 करना, क्या करना होगा? -2 लिखना होगा। अगर -2 यहाँ लिखता है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ हाफ कर दो, -1 करो। एक ऑक्सीजन पे 1 - 2 ऑक्सीजन पे तो 2 - 2 प्लस, यहाँ ऑक्सीजन का माइनस आया 2 की 1 आया,
माइनस एक, अब बोलेंगे इसको परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको? एक और है Na2O2, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक सोडियम पे एक प्लस, दो सोडियम पे दो प्लस को जीरो करना है, -2 लिखना होगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 लिखेंगे, एक ऑक्सीजन पे एक माइनस, दो ऑक्सीजन पे दो माइनस, 2 + 0 हो गया ना। अब -1 शो करेगा तो नाम है इसका सोडियम परऑक्साइड, क्या बोलेंगे सर? सोडियम परऑक्साइड। सर यहाँ पे बोल, यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? -2, यहाँ भी है -2, यहाँ भी है -2, यहाँ कितना है? -1, यहाँ कितना है? जब ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा तो उसको बोलना परऑक्साइड, क्या बोलना? परऑक्साइड। अगर -2 आए तो ऑक्साइड, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब देखो आप सुपर ऑक्साइड क्या है, इससे एक ही एग्जांपल है KO2, बोलो तो KO2, K का कितना होता है? K का हेलिना कर्रब से हमेशा, इनका +1 हुआ मान लो, इसका कितना होगा? -1। अगर यहाँ -1 दिए तो 1 गुना 2, 2 - 1 + 0 हुआ। अगर मान लो यहाँ पे पोटासियम का देना पड़ेगा आपको +1, हमेशा लिखेगा। जब पोटासियम का +1 दिए, यहाँ -1 देना होगा। अगर -1 दिए तो क्या ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन पे एक माइनस, दो ऑक्सीजन पे इधर 2 माइनस है, इधर 1 प्लस है, क्या 0 होगा? नहीं होगा। तो क्या करना होगा? यहाँ हाफ लिखना होगा, क्या है? हाफ माइनस देना होगा, -½ लिखना होगा, समझ गया ना? एक ऑक्सीजन पे -½ फिर दूसरा ऑक्सीजन -½ -½ -1 -½ अब जोड़, अब -½ कितना हो गया? -1 हो गया ना, -1, तो -1 यहाँ +1 0 हो गया ना। इसका नाम क्या है बताइए? अब इसको पोटासियम ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, पोटासियम सुपर ऑक्साइड। क्या इसका नाम है? पोटासियम सुपर ऑक्साइड। पोटासियम सुपर ऑक्साइड, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम। तो यही दो एग्जाम्पल आपको मिलेगा परऑक्साइड में, और परऑक्साइड एक एग्जाम्पल KO2 है। और जो भी मिलेगा आपको, कौन मिलेगा? ऑक्साइड का। जहाँ जहां भी O मिलेगा -2 रख दीजिएगा, -2 रख दीजिएगा। सामान्यतः जनरली आपका ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है, 26। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का सामान्यतः ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? सामान्यतः बोले हैं, हेलिना कर्रब से फरियाद में हमेशा +1, बेटी मांगे में हमेशा +1। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है? रूल नंबर कितना है? 6। हाइड्रोजन यानी H का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, H का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 भी होता है, अब +1 भी होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 भी होता है। ये +1 कब होगा? जब अधातु के साथ होगा, तब अधातु के साथ। अगर हाइड्रोजन अधातु के साथ है, बोलो, अगर हाइड्रोजन अधातु के साथ रहेगा तो +1, अगर धातु के साथ रहेगा तो, क्योंकि धातु पे तो कभी माइनस होगा नहीं। अरे धातु पे माइनस होगा? धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है। जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस, धातु पे माइनस होगा नहीं, यानी धातु प्लस, इस पे क्या होगा? जब धातु के साथ हाइड्रोजन है, धातु खुद धातु पे प्लस होगा, तो इस पे क्या होगा? धातु प्लस होगा नहीं, माइनस होगा नहीं। लेकिन अधातु, जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल देखो, CH4 मीथेन, मीथेन है, मीथेन में H का ऑक्सीडेशन नंबर 1 कर दिए, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, 4 हाइड्रोजन पर 4 प्लस को 0 करना है, यहाँ पे -4 लिखना होगा। अमोनिया है NH3 क्या है? NH3 अमोनिया, H पे कितना होगा? +1, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, 3 हाइड्रोजन पे 3 प्लस, 0 करना है, यहाँ पे -3 है, क्योंकि यौगिक का 0 होगा। रूल नंबर 2 कह रहा है। से मान लो H2O जल है, H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस को
जीरो करना है, -2। ठीक है, ये जो धातु के साथ रहेगा जिसको बोलेंगे हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। बोलो से मान लो लिथियम हाइड्राइड। क्या ये? लिथियम हाइड्राइड। हेलिनाक का रब से कितना? हमेशा +1। बेचारा पे समझ रहे होगा। अरे अभी तुम लिखा ना हेलिनाक का रब से क्षारीय धातु पे हमेशा +1 होता है, +1 लिख दी। अगर आप देना ही पड़ेगा ना, जब एक ऐड लिथियम पे एक प्लस, इस पे एक माइनस। लिथियम हाइड्राइड से मान लो सोडियम हाइड्राइड, सोडियम पे हेलिनाक का रब से +1 फिक्स इसका है, अकेला रहेगा तब ना 0, +1 इसका एक सोडियम पे एक प्लस को 0 करना है, मैंने देखना पड़ेगा ना। अब मान लो एल्युमिनियम हाइड्राइड, H पे कितना? एक H पे एक प्लस और 4 H पे 4 प्लस को 0, सॉरी माइनस देना पड़ेगा, -4 लिखना। एक हाइड्रोजन पे एक माइनस, 4 हाइड्रोजन पे 4 और 3 करो। एक हाइड्रोजन पे एक माइनस, 3 हाइड्रोजन पे 3 -0 करना है, +3। आपको लेकिन जनरली याद रखना होगा ये, जब भी तुमको हाइड्रोजन मिलेगा, जब भी हाइड्रोजन मिलेगा, किससे तो मिलेगा आपको प्रायः कंपाउंड में हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा? प्रायः कंपाउंड में, प्रायः यौगिक में हाइड्रोजन और धातु के साथ मिलेगा और हाइड्रोजन का +1 होगा। रेयर कैसे मिलेगा? ये धातु पे तो +1 करेगा। देखिए इसमें अब रूल नंबर कितना है? 7 लास्ट है। अब देखो यहाँ पे रूल नंबर 7 देखो, फ्लोरीन। बोलो तो फ्लोरीन मतलब F। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा लगा रहे, देखो हमेशा -1 होता है। कब? संयुक्त अवस्था में। जो मॉलिक्यूल जिस अवस्था में मिलता है नेचुरली, उसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? 0 होता है। अब यहाँ लिख दिए फ्लोरीन का हमेशा लिख दिए। एग्जाम्पल OF2, बताओ क्या करेगा? एग्जाम्पल आपके तुम सर O का तो -2 है और फ्लोरीन का क्या लिखा है? -1। लेकिन इसमें हम क्या लगाए थे? ऑक्सीजन में हमेशा। क्या ऑक्सीजन केस में लिखा है कि हमेशा? बोले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः -2 होता है, लेकिन फ्लोरीन में क्या लिखा है? हमेशा। कब? अकेला एक संयुक्त अवस्था में। इसको पहले प्राथमिकता देना होगा, इसका -1 देना ही पड़ेगा। एक फ्लोरीन पर एक माइनस, 2 फ्लोरीन पर 2 माइनस को 0 करना है। देखो +2 भी आ गया। पूरे केमिस्ट्री में, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। 2 नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। 3 नंबर पे कौन है? नाइट्रोजन। 4 नंबर पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। पूरे केमिस्ट्री में आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? दूसरा सेकंड, तीसरा रखना याद फोन। हाँ ऋणात्मक FON, फोन। ठीक है। और फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? फ्लोरीन क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। और फ्लोरीन का जो है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे हाईएस्ट है। और ये ऑक्सीजन सेकेंड नंबर है, नाइट्रोजन 3rd नंबर पे है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। अब बता इसका HF। सर पहले किसको लिखेगा? H को, H को, H का लिखेगा पहले कि H का लिखेगा? क्योंकि F में हमेशा लगा हुआ है, -1 इस पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे OF, इसको बोलेंगे ऑक्सी, बोलो क्लोराइड। ऑक्सी हेलोजन में, ऑक्सी हेलोजन में इसका प्लस होता है, इसका तो -1 होगा।
इसका देखो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, क्या क्लोरीन पे प्लस आएगा? क्लोरीन पे प्लस आएगा, तो सुना है, लेकिन यहाँ आएगा कि देखो जब ऑक्सीजन का सामना, जब ऑक्सीजन का संपर्क क्लोरीन से हो जाएगा तब क्या होगा? तो माइनस क्लोरीन पे हमेशा चार्ज इस पे, प्लस अगर तुमसे पूछेगा क्लोरीन पर चार्ज कौन होता है? ऋणात्मक, क्या धनात्मक भी होता है? बोला हाँ, होता है जब इसके साथ एक ही बंदा है, कौन? क्लोरीन क्लोरीन आएगा तभी प्लस होगा, अगर कोई भी आ जाएगा तो प्लस नहीं होगा। नहीं होगा। क्लोरीन, हाँ क्लोरीन पे कभी भी प्लस नहीं है। तो पूरे केमिस्ट्री में ऋणात्मक है, इस पे प्लस कैसे आ जाएगा? ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। यहाँ तक कि तुम सुना है कि जेनॉन नोबल गैस है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन क्लोरीन इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और बॉन्ड बना के एक यौगिक बना लेता है। कैसे? तुम सुना है यहाँ देखो, जैसे मान लो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड या डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, बोलो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। देखो क्लोरीन से बंध बनाया कि नहीं? जी सर। यानी क्लोरीन नोबल गैस को भी नहीं छोड़ा, उससे भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक बंधन बना लिया और एक यौगिक का निर्माण किया। अब बताओ तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, एक क्लोरीन पर एक माइनस, दो क्लोरीन पे दो माइनस को जीरो करना है। माइनस दो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, एक क्लोरीन पर एक माइनस, चार पे चार में जीरो करना है, प्लस चार +4, एक क्लोरीन पर एक माइनस, 6 क्लोरीन पर 6 माइनस जीरो करना है। प्लस 6 पूछेगा जेनॉन, होगा सर। पूछेगा कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस +6, जेनॉन ट्राइफ्लोराइड में जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 4 अब इसका निकालिए, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में निकालो जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका सर -1, एक क्लोरीन पे एक माइनस, 4 क्लोरीन पे 4 माइनस और ऑक्सीजन पे होता -2, कितना हो गया? -6, -6 को जीरो करो, प्लस 6 इधर +6 उधर -6 जीरो, ठीक है। अब चलो हम कराते हैं इसका प्रैक्टिस, अभी देते हैं। अब देखो सबसे पहले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर रे -1, बोलो क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, ठीक है, हाइड्रोजन का +1, हेलिना कर रब से फरियाद, सबका कितना होगा? सबका +1 होगा, क्या होगा? सबका +1 होगा। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सबको कितना होगा? +2, कौन चीज? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इतना चीज याद रखना। और यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, अब कोई तत्व अगर फ्री अवस्था में है तो 0। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के गाँव देखो, निम्नलिखित रेखांकित तत्व, निम्नलिखित यौगिक में रेखांकित तत्व का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित यौगिक में रेखांकित तत्वों, निम्नलिखित यौगिक में रेखांकित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। KMnO4, K2Cr2O7, HClO4, ठीक है, CO2, NO2, N2O, CO। निम्नलिखित यौगिक में रेखांकित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब चलिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या? Mn का निकालना है रे, इसका निकालना है। K का जानता है, ओए
के का, हाँ सर के का जानते हैं +1, ओ का जानता है, हाँ सर जानते हैं -2। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 4 पे 8, 8 माइनस एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस 8 माइनस, एक पोटासियम पे 1 प्लस, कितना हुआ +7 -7 को 0 करना है, +7 +7, यानी कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन कितना है +7, टिक मार देना। अब देखिए Cr2 निकालना है, इसका निकालना है ना, O का कितना होता है -2, अब पोटासियम का एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 7 पे 7 दूनी 14, एक के पर 1 प्लस, 2 के पर 2 प्लस, कितना हो गया -12 को 0 करना है तो +12, लेकिन यहाँ है क्या वो पर एटम चार्ज है ना, प्रति परमाणु या +6, एक क्रोमियम पे 6 प्लस, 2 क्रोमियम 6 दूनी 12। Cl का निकालना, H पे +1, O पे -2, O पे और ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन पे -8, एक H पे 1 प्लस, कितना हुआ -7 को 0 करना है +7। और निकालना है कार्बन का, O का कितना होता है -2, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पे -4 को 0 करना है +4। N का निकालना है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पे -4 0 करना है +4, ऑक्सीजन पे -2 0 करना है +2, ऑक्सीजन पे -2, तो -2 को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा +2 दिखेगा ना, है क्या हो जाता है यहाँ 2 है ना, +1 कर दो, एक नाइट्रोजन पे 1 प्लस, 2 नाइट्रोजन पे 2 प्लस 2 -0, ऑक्सीजन का -2, इसका अब देखिए यहाँ देखिए, अगर फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन, सामान्यतः इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे मान लो आप क्या दिया PCl5 में P का निकालना, Cl कितना होगा, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, 5 क्लोरीन पर 5 माइनस को 0 करना है +5 निकल गया। अब फिर देखो यहाँ पे HClO3 का, Cl का, अब किसका पूछा है -1, लिख मत देना, अब निकालो, यहाँ निकालने बोला था, इसमें निकालने के लिए नहीं बोला है, P का बोला है, इसमें Cl का कारण निकालने दो, यहाँ -1 लिख मत देना, निकालो। ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 3 दूनी 1 पे प्लस, -5 0 करना है। अब आए ना देखो, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, CO4 2 माइनस। अब यहाँ देखो, सल्फर का निकालना है, फास्फोरस का निकालना है और कार्बन का निकालना है, ठीक है। उसके बाद देते हैं NH4 प्लस में N का निकालना है, ये आयन है, क्या ये आयन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गौर से ध्यान देखो, इस पूरे पे कितना चार्ज है, अब 0 नहीं है, H2O पे पूरे पे चार्ज 0 है, बट इस पे तो -2 लिखा हुआ है। अब ये पूरे पे चार्ज 0 नहीं, आयन हो गया ना, ये आयन में कितना चार्ज, पूरे पे कितना चार्ज है, कितना है, तो बराबर किधर -2 लिख दिए, बोलो पूरा पे कितना चार्ज है, बराबर -3 लिख दिए, पूरा पे कितना चार्ज है, बराबर -2 लिख दिए, पूरा पे कितना चार्ज है, बराबर +1 लिख दिए ना। अब चलिए यहाँ ऑक्सीजन कितना होता है, अब -2 लिखे, लिख दिया ना, ये जो लिख रहे हैं ये -2 लिखे रहे, बोलो हाँ, तो ऐसा ऊपर लिख लिया था, पूरे पे था, पूरे वाला लिख दिया उधर, ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन पे
-8 साल पे का निकलना ही है। -8 को उठा के उधर ले जाओ, +8 हो जाएगा, नहीं होगा? बराबर के उधर क्या होगा? +8 में से 2 गया +6 हो जाएगा। पूरे पे कितना चार्ज था? 3 लिख दिए ना। अब ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन पे -8, इस -8 को बराबर उधर भेजो, +8 में से 3 गया। अब +8 में से -3 गया तो ऑलरेडी कितना हुआ? +5, तो माइनस मत कर देना, वही उतारना, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था? ये जो था H2SO खोटन दे, पूरे पे कितना चार्ज है बोलो? बराबर उधर 0 लिख दिए ना, तो इधर H पे +1, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर का निकालना है। एक ऑक्सीजन पे 2, 4 दूनी 8, एक हाइड्रोजन पे 1 +, 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस, कितना हुआ? -6, -6, इस -6 को उठा के उधर ले जाओ, वही प्लस लिखते थे यहाँ, +6, यहाँ -6 प्लस लिखते ना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से -2 बैठा है, यहाँ 0 था पहले से, ये तो आयन था ना, आयन वाले में कितना है? 2 लिख दिए थे। अब पूरे पे कितना चार्ज है? लिख दिए ना यहाँ, अब लिख दिए ना, यहाँ पूरे पे कितना था? 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ माइनस लिख दिए। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन पे 2 -4 पे -7 निकालना ही है। -8 को उधर ले जाओ, +8 में तो गया +6 है क्या यहाँ पे? इसका आधा कर दो, एक कार्बन पे 3 प्लस और 2 कार्बन 3 दूनी 6, पूरे पे कितना चार्ज है? लिख दिए ना, यहाँ पूरे पे कितना था? 0, इधर माइनस भेज दिए, प्लस हो गया, वही लिख दिए थे। पूरे पे कितना चार्ज है? +1, हाइड्रोजन पे +1, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, 4 हाइड्रोजन पे 4 प्लस, उधर ले जाओ, -4 और प्लस है कितना हुआ? -3, यहाँ -3 नहीं, प्लस नहीं, अरे 12 लोग तो भेजिए नहीं दिया था, समझ गया ना? एक बना तो अगर सीख गया तो MnO4 माइनस है पर मैग्नेट आयन, एक Cr2O7, डाइक्रोमेट आयन में Cr का निकालो और पर मैग्नेट में निकालो Mn का, और ClO4 क्या है? ClO4 पर क्लोरेट आयन क्या है? पर क्लोरेट आयन में Cl का निकालो, निकालिए इसको। तो हम बनाते हैं, पूरे पे कितना चार्ज है? बराबर -1, पूरे पे कितना चार्ज है? -2, पूरे पे कितना चार्ज है? लिख दिए रख करके। अब ऑक्सीजन कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन का 4 दूनी 8, एन का निकलना है। इस 8 को उधर भेज दो, +8 में से 1 गया, पूरे पे चार्ज 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का होता है -2, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 7 दूनी 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 7 पे -14, -14 को बराबर उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? +14, +14 में से 2 गया +12, +12 का आधा 6 दूनी 12 होगा, अरे आप -2 है। पूरे पे कितना चार्ज है? पूरे पे कितना है? ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन पे 2, 4 दूनी 8 को उधर भेज दो, +8 में से गया 7 बन गया, ठीक है। सब क्वेश्चन बन जाएंगे, वो जैसे देखो ना। जनन ट्राई ऑक्साइड में निकालो जनन का, जनन ट्राई ऑक्साइड में जनन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन पे 2 तो 3 दूनी, एक ऑक्सीजन पे 2, 3 ऑक्सीजन पे, अरे -6 बोलना, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है
6 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन कितना होगा भैया 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन लिखे 3 को -2 कितना हो गया 2 2 4 2 6 -6 नहीं हुआ वही 6 लिखते हैं। चलो -6 लिखे अब बराबर के उधर कितना चार्ज है मत बोलना तो सब तुम लिखा है ना पूरे पे चार्ज 0 उधर भेजो वही माइनस तो प्लस कर दो निकालो जैनन ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड में क्लोरीन का निकालो क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड में क्लोरीन का इसका तो हमेशा -1 एक क्लोरीन पर 1 -5 पे -5 को 0 करना है +5 तो निकालो ClF3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर F का तो हमेशा कितना है -1 एक क्लोरीन पर 1 -3 पे -3 0 करना है +3 0 क्यों करना है कि बराबर को उधर भेजना है IF7 में I का निकालो -1 1 गुना 7 -7 इसका +7 निकालो H3PO4 में P का चार दूनी 1 गुना 3 कितना हो गया -5 को उधर भेज दो +5 हाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आपको लिखना है अगर नहीं लिखे बैलेंस ही हो जाएगा तो अभी लिखा शुरू में बताए थे नहीं आया था शुरू में आया था N2O5 में N का NO2 में N का P4O10 N2O4 में N2O में -2 5 दूनी 1 ऑक्सीजन पे 2 तो 5 दूनी 10 -10 का आधा +5 ऑक्सीजन का -2 2 दूनी इसका ऑक्सीजन का -2 20 1 ऑक्सीजन पे 2 -10 पे -20 को 4 भाग कर दो +5 5 20 हो जाएगा -2 4 दूनी 8 आधा कर दो +4 -2 को 0 करना है +2 यहाँ 2 को +1 ठीक है आप देखते रहिए।